हाय हेलो फ्रेंड, दोस्तों मैं हूँ फ्रेंड एम एल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार से। तो दोस्तों आज अपन टॉपिक एसएससी रीजनिंग। आइए दोस्तों जान लेते हैं कैसे इसको सोल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप सामने देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है ना, डिफरेंस डी इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपन 100 का स्क्वायर। ये 2 वर्ष के लिए फार्मूला होता है ना, और 2 वर्ष के लिए फार्मूला। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। इसने डी एन डिफरेंस कितना दिया? इसने 180 दिया। और पी एन प्रिंसिपल तो ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना। दर दी इसने 12%, तो 12 इंटू 12 बटा 100 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए तो 12 एकम 12 और 12 एकम 12, यहाँ से 6 बच्चे 12 बन जो 60। फिर काटेंगे 3 चौक 12 और तीनों पंजे 15। 4 से इधर काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। 25 पंजे पी बराबर 25 पंजे 125 और 2 सिपर ये साथ में लग जाएगी, यानी 12,500। ये मूलधन आ जाएगा अपना 12,500, है ना। ये तो 2 वर्ष के लिए। यदि ये 3 वर्ष दे दे तो आप कैसे सोल्व करेंगे, है ना। 3 वर्ष का दे दे तो आप कैसे सोल्व करेंगे? तो 3 वर्ष के लिए कुछ भी नहीं करना, 2 वर्ष के लिए फार्मूला है, और 3 वर्ष के लिए इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा। 3 वर्ष के लिए अगर फार्मूला अगर निकालना है तो 300 प्लस आर बटा 100 इतना और जोड़ दीजिए इसमें। डी बराबर पी आर स्क्वायर अपन 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर। 3 वर्ष के लिए। ये कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष 3 वर्ष के लिए। जब 3 वर्ष समय दे तो क्या सब। ब्याज दिया इसने 620 रुपये दिया। डिफरेंस कितना दिया? 620 रुपये दिया। प्रिंसिपल ज्ञात करना, और दर दी इसने 10%। यहाँ 100 आएगा इंटू 100 आएगा इंटू 310, यहाँ 10 जोड़ेंगे दर, तो 310 हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब बड़ी आसानी से हल कर लेंगे। 1 2 3 सिफर, तो 1 2 3 सिफर कट गए। ठीक है, अब बचा 31 से कम 31, 31 दूनी 62। ठीक, अब यहाँ आएगा P, तो P बराबर आएगा अपना 20, तो ये आएगा सही। अब आगे 1 2 3 सिफर, 1 2 3 सिफर, यानी कि 20,000 रुपये। कितना हज़ार रुपये आ जाएगा? 20,000 रुपये इसका ब्याज आ जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया। अब ये कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना, 6 वर्ष में इतना, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए अब आता है, देखो साधारण वर्ष में क्या होता है ना। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की दर यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज है। 3 वर्ष में कितना हो रहा है? वो 6,690 रुपये हो रहा है। देखो 3 वर्ष में हो रहा है 6,690 रुपये हो रहा है ना। ये कि A1 मिश्रधन, और 6 वर्ष में हो रहा है वो 10,035 रुपये हो रहा है। ये A2 हो जाएगा। कह रहा है P ज्ञात कीजिए, है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि P बराबर होता है A1 इंटू A1 अपान A2। तो A1 कितना है? 6690 इंटू 6690 अपान 1035। हाँ 5 से काट देते हैं। देखो 5 एकम 5 16, 5 तिया 15 19, 5 एकम 5 और 4 5 8 40, और 5 दूनी 10, 0 5 7 35।
3 छंग 18, 3 9 27, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 11, 3 3 9, 2 बच्चे, ये नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। देखो तो 3 छंग 18, 3 9 27 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 9 और 13 3 69। ठीक है, हल करते हैं आगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अपना। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 वर्ष में कोई धन 2 वर्ष में हो रहा है 8,820 रुपये हो रहा है। ये आपका A1 होगा और 3 वर्ष में कितना हो रहा है 9,261 रुपये हो रहा है। ये आपका A2 होगा। तो P ज्ञात करना। तो देखो P बराबर होगा तो A1 इंटू A1 अपान A2। A1 कितना है 8,820 इंटू 8,820 अपान 9,261 है ना। तो 8,820 इंटू 8,820 अपन 9,261। देखिए 21 से काटेंगे, 21 चौके 84 और 21 दूनी 42, 21 चौक 84 और 84 यहाँ 6 2 8, ठीक 21 चौक 84 और 21 से कम 21 है ना। और फिर 21 दूना 42, ये 21 आ जाएगा और 21 से कम 21, 21 चौक 84, 21 दूनी 42 और इसका गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 0 आ जाएगा और 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 8,400 इसका प्रिंसिपल आ जाएगा। 8,400 इसका प्रिंसिपल आ जाएगा। अब कुछ गुने वाले सवाल हल कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कोई धन 12 वर्ष में 2 गुना होता है तो कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज की दर है ना। चक्रवृद्धि ब्याज की दर है 12 वर्ष में कितना हो रहा 2 गुना हो रहा है तो कितने वर्ष में वो 16 गुना होगा। ये पूछा उसने, कितने वर्ष में 16 गुना होगा। बिल्कुल इजी ट्रिक में हल करेंगे, 1 सेकंड में हल करेंगे है ना। यहाँ 2 की कितनी पावर बनी 16 बना, 4 पावर से 16 बन रहा, 2 की घात 4 मतलब 16। इसी 4 का गुणा 12 में करें, 12 चौक 48, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। 48 वर्ष में वो 16 गुना हो जाएगा। एक ऑप्शन और देखिए, 15 वर्ष में 3 गुना, 15 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, कितने वर्ष में 27 गुना होगा। तो 3 की पावर कितनी, 3 पावर से 27 बने, इसी 3 का गुणा, तीनों पंजो 15 3 45 इज द राइट आंसर। 45 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए,
देखिए 8,000 रुपये यानी P बराबर 8,000 रुपये और समय T बराबर टाइम बराबर 3 वर्ष और दर R बराबर 5%। तो CI ज्ञात करना, CI चक्रवृद्धि ब्याज अपने कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना। कैसे इसको हल करेंगे देखिए ना। तो बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन हल होते हैं, बहुत सारे तरीके, सूत्र से भी होते हैं और बिना सूत्र से भी होते हैं। ठीक, तो आज अपन पर सूत्र आपको एग्जाम में याद रहे ना, ट्रिक तो याद रहेगी। देखिए 5% 5 बटा कितना आएगा 100 आएगा। 5 से काटे 5 दूनी 10 20 20 पर 1 रुपये का देखो 1 बटा 20 आ जाएगा। 20 पर 1 रुपये ब्याज यानी कि मिश्रण हो जाएगा आपका 21 रुपये हो जाएगा। तो 20 रुपये आपका मूलधन, मिश्रधन आपका 21 रुपये, फिर 20 रुपये आपका मूलधन, मिश्रधन आपका 21 रुपये और 21 रुपये 3 वर्ष के लिए है ना, इसके लिए 3 पावर लग जाएगी। 21 21 441, यहाँ आएगा 9,261। 20 दोनों 20 20 400 दोनों 8,000। तो ये 8,000 8,000 ये सही आपका है ना। तो घटाएंगे इसको तो 1261 ये आपका ब्याज आ जाएगा। 1261 रुपये आपका ब्याज आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लाभ और हानि से का क्वेश्चन है। कोई संख्या 15% लाभ और 13% हानि के बीच अंतर 168 रुपये होता है। तो 6 है ना। देखिए 15% तो उसको लाभ होता है और 13% हानि होती है। तो इन दोनों के वजह में उसको 168 रुपये ज़्यादा मिलता है ना। अधिक मिले या कम भी मिल सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अधिक भी मिले और कम भी मिले। तो मूलधन क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब एक बात ध्यान रखना है, एक लाभ और एक हानि हो तो जुड़ेगा, अगर दोनों लाभ हो तो घटेगा, दोनों हानि हो तो घटेगा। बस ये बात कंटेस्ट याद रख ले। यहाँ पे एक लाभ और एक हानि है तो इसलिए क्या होगा जुड़ेगा। तो 5 ने 3 कितना हुआ 8 और 2 28। 28% का मान है 168 है ना। 28% का मान कितना है 168। तो 14 दूनी 28 और 14 एकम 14 14 दूनी 28, 2 एकम 2 छंग 12, 1% का मान बराबर 6। तो 100% का जो मान है वो बराबर आएगा अपना 600 रुपये। क्रय मूल्य कितना है आपका 600 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और बता दो आपको, थैंक यू।